झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुलेआम संसद में झूठ बोल रहा है, उसका सबूत भी देंगे, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई खा उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती जनाब स्पीकर। देखा दोस्तों, कह रहा कि 3 राफेल विमान हमने भारत के मार गिराए। और जरा ये असलियत देखो, ये भाई वहीं बैठा है पेशावर में, ये बोल रहा है, असलियत बता रहा है। देखिए जरा। इस्लामाबाद में जा रहा था, सही है, लेकिन इमरजेंसी फ्लाइट जो है हमारी वो लैंड हुई है पेशावर में। अब कुछ नहीं पता कब तक हम यहाँ पे रहेंगे। फड्डा हो गया है, वहाँ पे फड्डा हो गया है और जंग छिड़ गई है इंडिया पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने यहाँ से 4 अपने जंगली जहाज भेजे थे, जिसमें से 2 वापस आ गए और 2 नहीं है। ये अपडेट सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ और यहाँ पे करंट जंग चल रही है इस वक्त। जो हमला करना था पाकिस्तान पे वो तो कर दिया, स्ट्राइक हो गई इंडिया की तरफ से, तो फिर मोदी साहब ने ये वाला विजिट कैंसिल करने की क्या जरूरत थी। तो इससे पता चल रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये मैं नहीं कह रही, आपको पता है कि ये किसने कहा है? पिक्चर अभी बाकी है, कहा है इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ ने। कैन यू इमेजिन? आपने कभी नहीं देखा होगा भारत के किसी आर्मी चीफ को किसी भी बारे में बोलते हुए। हमें तो नाम ही नहीं पता होता कि इंडिया के आर्मी चीफ का नाम क्या है। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सामने ये बात आई है कि भारत के फॉर्मर आर्मी चीफ ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट ये है कि पिक्चर अभी बाकी है। अब पिक्चर कौन सी बाकी है? उन्होंने ये बताया है, ये थ्रेट किया है कि ये जो एक स्ट्राइक हुई है ये सिर्फ एक नहीं है, आगे अभी होना बहुत कुछ बाकी है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया की तरफ से और स्ट्राइक की जाने वाली है। एक तो ये खदशा, इस पर मैं आपको, अगर आप मेरा प्रीवियस शो एक दफा देख लें तो उसमें मैंने आपको ये कहा है कि मुझे नजर आ रहा है, मैंने अपना एनालिसिस ये पेश किया कि मैं जब ये सारी पिक्चर देखती हूँ, ये तस्वीर एक देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक और स्ट्राइक, एक और स्ट्राइक, एक और स्ट्राइक कर सकता है। जो हालात बन चुके हैं ना, इसमें ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब हम ये कहें कि आज रात इंडिया स्ट्राइक करेगा या पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो आप कह लेंगे जो बात करते हैं इसके ऊपर, जर्नलिस्ट, व्लॉगर्स, जिनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 6-6 लाख 7-7 लाख हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आज की रात हमला करेगा। सर चौधरी साहब, आपको पता है उनसे बड़ा कौन होगा ये बताने वाला? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने प्लान किया है कि ये जो नाइट है, इस नाइट को पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, हमला करेगा और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं तो ये कहूंगी कि थोड़ा सा टाइम दे देते सोने का। सारे जरा थोड़े बेचारे, पूरी रात के 24 घंटे गुजर गए सबको उठे हुए इंडिया और पाकिस्तान में, और जो जो उनके अमेरिका से लेकर जहां जहां भी लोग बसते हैं पूरी दुनिया को ये देखते हुए तमाशा, तो थोड़ा सा जरा टाइम देते से सानू नींद ही नहीं आ जाती तो फिर असी सो जाते। मतलब कहने का ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी टाइम नहीं देंगे एक रात आगे ले जाते। अगर पाकिस्तान ने ये सोचा है कि भाई हाँ हमने इसका जवाब देना है, या इज्जत और मौत का सवाल है, भाई इज्जत बिस्ती का सवाल पैदा हो गया, उनकी करिए। लोग कह रहे हैं लो जी 9 जगहों पे वो तुम्हें मार के चले गए, उन्होंने तो ऐसी की तैसी तुम्हारी कर दी, उन्होंने तो ईंट से ईंट बजा दी तुम्हारी, और अवाम अगर ये कह रही है कि नहीं तुम बदला नहीं लोगे अब, तो फिर अगर आपको मजबूरी है हमला वमला करना या रिस्पॉन्ड करना, तो एक रात आप आगे ले जाएं ताकि थोड़ा लोगों को सोने का टाइम मिल जाए, फिर हशाश बशाश होके हम उठेंगे दोबारा ताकि अच्छे से जो है हम रिपोर्ट कर सकें
वरना फिर जितने अच्छे तरीके से हमने इंडिया की रिपोर्ट की उतने अच्छे तरीके से हम आपकी रिपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बेहतर नहीं है कि आप एक रात आगे ले जाएं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक रात इसलिए आगे नहीं ले जा सकता, अगर पाकिस्तान ने हमला करना है तो इसी नाइट में इसलिए करेगा कि अगर एक रात आगे चला गया तो बड़ी बड़ी ताकतें जो दुनिया की हैं वो दरमियान में आ जाएंगी, और वो पहले से ही कोशिश कर रही हैं कि जो सुपर पावर्स हैं, जो दुनिया के बड़े कंट्रीज हैं, जिनके पास पाकिस्तान जाता रहा है कि जी ये देखें ये हमारे पर हमला करने लगे, हमें बचाएं या कुछ करें, तो वो कंट्रीज फिर इस सिचुएशन में दरमियान में आ सकते हैं। तो पाकिस्तान को इसी रात में करना है जो करना है, अगली रात नहीं जा सकेगी। तो इसके लिए हुआ क्या कि खबर यह है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं, कौमी सलामती कमेटी, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को यह कहा गया है सिक्योरिटी अथॉरिटीज की तरफ से, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप, कि ये जो भारत की तरफ से हमला हुआ है तो हम तो इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, बाकी अगर आप माफ करना चाहते हैं इंडिया को, अगर आपने माफ करना है तो वो फिर आप अनाउंस करेंगे, आप अनाउंस कर दें। समझ रहे हैं आप? तो हुआ ये, मैंने कहा भाई वो तो फटाफट शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा हाँ जी ठीक है, मैं खुद करूंगा, अपने अपने इन गुनहगार हाथों से करूंगा, नहीं अपने इन गुनाहगार आंखों से देखते हुए मैं अनाउंस करूंगा कि हाँ भारत को माफ करता हूं। यानी ये कि चलें जो हो गया सो हो गया, हम वहीं पर हैं, आप भी वहीं पर हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इससे उलट कह दिया, उन्होंने कहा अच्छा बॉल इज इन माई कोर्ट, अब आपने बॉल मेरे कोर्ट में डाल दी है तो ठीक है फिर आप बदला ही ले लें, तो भाई हुन तय हो गया जे। तो उन्होंने कहा जी मैं सारे इख्तियारात आपको देता हूं, आपने जो करना है कर लें। अब हुआ क्या कि जब बॉल जो है वो उस कोर्ट में चली गई है तो वो तो हमला जो है वो तो करना पैना है। मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये खबरें चल रही हैं। अब बात ये है कि जहां ये सिचुएशन है ना कि जी उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर लें जो करना है, मैं क्या करूं आप कर लें। वो उन्होंने सोचा होगा शहबाज शरीफ साहब ने कि मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं माफ़ कर देता हूं, या ये कि मैं कहता हूं कि भाई जो हो गया, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा ब्लूमबर्ग पे जाके कि इंडिया अगर रुक जाए तो ठीक है, हम भी रुक जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वैसे तो वो हैं क्योंकि इस टाइप के कि भाई वो कई जगहों पे कह चुके हैं कि हम यहाँ पे चले जाते हैं, सालसी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। मुझे ये यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब जंग नहीं चाहते, वो ना ही वो इसका जवाबी हमला चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने सोचा होगा कि अगर मैंने फैसला कर लिया तो बाद में सारा मलबा मेरे पर आना है कि जी हमने तो कह दिया था कि हम बदला ले सकते हैं, आपने कहा नहीं लेना बदला तो आपकी मर्जी। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, बेहतर ये है कि जो करना चाहते हैं आप लोग करें, वैसे भी कभी हमें आज तक तो इख्तियार दिया नहीं, ये अब की बार इख्तियार मुझे क्यों दे रहे हैं, ये बड़ा सस्पिशियस है। उन्होंने सोचा कि हैं कभी तो किसी प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसा इख्तियार था नहीं, मेरे हाथ में इख्तियार आ गया, मैं क्या करूं। उनका ना भाई आग से खेलना अच्छी बात नहीं है सर, जो मिजाज यार में आए, जो आप करना चाहते हैं करें। तो अब जो है वो रात को हमला करना पै जाना है। अच्छा अब ये तो है ये हालात। वैसे मैं अगर आप मेरा अपना एनालिसिस पूछें, हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन क्या उससे पहले इंडिया तो नहीं आप पे एक और स्ट्राइक कर देगा? सर ये भी तो सोचने की बात है, जरा इसके ऊपर भी गौर कीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले कि पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक हो, भारत एक और स्ट्राइक कर दे। क्योंकि मैंने आपको ये कहा है कि उनके फॉर्मर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है, जो मैं पहले ही कह चुकी हूं आपको। जहां ये खबर सब खबरें चल रही हैं, वहीं पर जो पाकिस्तान है उसके ऊपर कोई 2 लाख साइबर अटैक्स हुए हैं। जावेद चौधरी साहब को अल्लाह पूछे 2 लाख साइबर अटैक्स एकदम कैसे हो सकते हैं, मुझे बताएं। कोई कंट्री एक साथ एकदम 2 लाख कर सकता है हमले साइबर हैं? वो कह रहे हैं जी इंडिया ने कर दिए। वैसे इंडिया की टेक में है तो बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। 2 लाख साइबर हमले एक साथ भारत ने किए हैं पाकिस्तान पर, और सबकी जो है थरथल्ली पड़ गई है। और वो कह रहे कि जी पलवशा खान जो है ना, वो जिन्होंने कहा ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद में, उन्होंने कहा जी फ़ोन करके उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे साथ भी हो रहा है ये, तो मेरे साथ भी ये हो रहा है, तो ये क्या किया जाए, ये हुकूमत क्यों नहीं कुछ करी वगैरह वगैरह। सर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, साइबर हमले जब होते हैं वो होते हैं। तो बात यह है कि इतना साइबर स्पेस है आपके पास, इतनी साइबर स्पेस है पाकिस्तान में कि 2 लाख साइबर हमले हो जाए।
हैं, दसो मैनू। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ये है ना साइबर हमले ये हुए हैं जो गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स हैं, ईमेल्स को हैक करने की कोशिश, यानी सारे सरकारी इदारों पे हमले जो हैं ये हुए हैं। एक तो ये बात है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से आज बमबारी काफी मात्रा में देखी गई और बमबारी किस पर हो रही है? आम शहरियों के ऊपर, जिसमें 13 लोग मारे गए हैं। बहुत दुखद समाचार है, लेकिन इन 13 लोगों की भी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। आज की रात पाकिस्तान पर एक बार फिर से भारी होने वाली है, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पूर्व आर्मी चीफ ने क्या कहा था, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी पाकिस्तान को और झेलना बाकी है। आज ये लोग कुछ हमला उमला करने की कोशिश करेंगे, दिन भर तो छुटपुट ये गोलीबारी कर ही रहे हैं आम सिविलियंस के ऊपर। कुछ बड़ा करने की कोशिश अगर करेंगे ना, तो आज रात जो धमाका होगा ना, वो कल सुबह फिर से आप लोगों के लिए देखने वाली चीज रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।